सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना। निडर हो, आपके लिए सिस्टम से भिड़ जाए। आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना, खबर को सिर्फ बताना नहीं, उसकी तह तक जाना। समाज के हित में समाज को आईना दिखाना। सच के साथ केवल बिहार और न्यूज पर खबर को देखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार और न्यूज। मैं ओम प्रकाश सिंह कुशवाहा। मजदूर दिवस के अवसर पर जिला श्रम कार्यालय डालमिया नगर द्वारा रविवार को मजदूरों के सम्मान में कार्यक्रम करने का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि उप विकास आयुक्त शेखर आनंद, अनुमंडल पदाधिकारी समीर सौरभ, बीडीओ पुरुषोत्तम त्रिवेदी, तिलौथू बीडीओ संजय कुमार, श्रम अधीक्षक सत्य प्रकाश और चंदन कुमार द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर श्रम अधीक्षक रोहतास द्वारा आए मुख्य अतिथि को मेमेंटो और पौधा देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान मजदूरों को सम्मानित किए जाने के साथ साथ उनके अधिकारों और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी और जो है उनसे लाभान्वित साथ आज के इस श्रमिक दिवस पे जो श्रमिक सम्मान समारोह है उस पर आप हमारे अतिथियों का स्वागत भी करें। और ये जो दीप जलाए गए हैं, ये दीप द्योतक है कि समाज में व्याप्त अंधेरे को दूर करने के लिए इस दीपक की जो रोशनी है वो सबों को एक राह दिखाएगी, एक सम्मानजनक स्थान दिखाएगी। हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय हैं और साथ में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित एक बेहद ही दिलचस्प और बेहतरीन इंसान समीर सौरभ साहब, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा से और अनुमंडल पदाधिकारी डेहरी के रूप में पदस्थापित हैं। और साथ ही हमारे बीच प्रखंड विकास पदाधिकारी डेहरी श्री पुरुषोत्तम त्रिवेदी, एक बहुत ही बेहतरीन इंसान। और साथ ही उपस्थित हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी तिलौथू के संजय कुमार जी। साथ ही इस प्रांगण में उपस्थित तमाम हमारे श्रमिक बंधु, नियोक्ता बंधु, श्रम संसाधन विभाग के सभी उपस्थित पदाधिकारीगण, मीडिया स्टाफ, माताएं बहनें, प्रेस मीडिया से उपस्थित तमाम हमारे सहयोगी और सहयोगी संस्थाओं के सभी जो है आपको जिला पदाधिकारी, डीडीसी और जो है जितने भी आपको मंचासीन हैं, ये हैं रोहतास विद्या का पूज्य है, रस की सरिता है। मुख्य रूप से यहाँ मजदूर दिवस के अवसर पर उपस्थित हुए हैं ये सामूहिक विचारधारा की ज्योति जगाने वाले मन स्पर्शित हैं। मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि जो है इस कार्यक्रम का उद्घाटन अंधेरे को दूर करने के लिए इस दीपक की जो रोशनी है वो सबों को एक राह दिखाएगी, एक सम्मानजनक स्थान दिखाएगी। ओम प्रकाश सर से आग्रह है कि आप कृपया मंच इस कार्यों में बहुत सी बाधाएं डालती है और उन बाधाओं को दूर करते हुए लगातार हमारी सरकार इस पे कार्य कर रही है। और हमारे आज दुनिया में मजदूरों की मेहनत, हम लोग जितने भी आरटीओ सर, मंच के मेजबान, प्रखंड विकास पदाधिकारी डेहरी, प्रखंड विकास पदाधिकारी तिलौथू और यहाँ पे आए जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं, सबको मेरा हार्दिक नमस्कार। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी 1 मई को हम मजदूर भाई बहनों को श्रम के प्रति सम्मान में मजदूर दिवस का आयोजन कर रहे हैं। मजदूर दिवस
1 मई जो है उसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है और इसकी महत्वता को समझने के लिए हमें इसकी कैसे इन्हें आगे भी कार्य करते रहना है। दूसरा एक बहुत ही नाम हमारे बीच में रखें जो सरकार मजदूरों के लिए अपने कैमरे में कैद कर रखा है। हमारे बीच भारतीय प्रशासनिक सेवा उप विकास आयुक्त रोहतास, ये वृक्ष सदा जिस तरह से हरा भरा रहे, आपके जीवन में भी इसी तरह बहार आती रहे और इस वृक्ष को आपके हाथों से ही, आपके कर्म कमलों से ही इसी प्रांगण में हम रोपण करवाएंगे ताकि जब भी हमें सम्मानित करें जनाब अशरफ अली। श्रीमती मजदा बेगम संझौली की हैं, BOCW योजना के अंतर्गत पति की मृत्यु के उपरांत मिला है 2 लाख का। श्री अवधेश सिंह डेहरी BOCW के तहत 50,000 का उन्हें मिला है। यमुना बैठा रोहतास के हैं, उन्हें 1 लाख का मिला है अनुदान मृत्यु के बाद उनके। और श्रीमती पारुल देवी तिलोथू है, उनके पति के मृत्यु उपरांत 1 लाख रुपए का उन्हें मिला है। और एक नाम है अमन शर्मा, जिन्हें इंटरमीडिएट परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने के उपरांत नगद पुरस्कार 1500 रुपए का मिला है। ये जितने भी नाम मैंने लिए हैं, आपसे आग्रह है कि आप कृपया तैयार रहेंगे ताकि हम आपको मंच पर बुलाएं तो आप सादर आ सकें और आपको सम्मानित करें, ताकि समय का भी अभाव है। समय को देखते हुए मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द इस कार्यक्रम को हम लोग पूरा करेंगे। जो श्रमिक, जिन्हें हम धरती के विश्वकर्मा भी बोलते हैं, जिनकी बदौलत बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं खड़ी होती हैं, जिनकी बदौलत हमारा आसियाना बनता है, जिनकी बदौलत हम अपने तमाम सुख सुविधाओं को प्राप्त करते हैं और उसे भोगते हैं, वो हमारे श्रमिक हैं, हमारे ईश्वर के समान श्रमिक हैं। मैं श्रमिकों को अब सम्मान करने जा रहा हूं और जिसमें एक जो फहरिस्त है वो हमारे सामने है। मैं नंदन जी से मैं आग्रह करता हूं कि श्रमिकों को सम्मान करने के लिए जो आवश्यक सामग्री उसे मंच पर लाने का कष्ट करें जल्द से जल्द। तमाम चला गया सब कमाए साथ साथ काम करे सबके साथ, सब कमाए साथ साथ काम करे सबके साथ। तुम समय पर छोड़ते चलो निकाल, तुम समय पर छोड़ते, इसलिए उनको इस ग्रुप में नहीं रखा गया है। तो कुछ लोग हैं, जैसे मैं शुरुआत करता हूँ कुछ फाउंडेशन के लोगों से, जैसे जन अधिकार फाउंडेशन है, सुमन फाउंडेशन है, फिर उसके बाद स्वराज फाउंडेशन है, फिर आप अपने पीछे देख सकते हैं दीनदयाल फाउंडेशन। इन लोगों ने अपने स्तर से इस कार्यक्रम की सफलता के लिए ना जाने किस तरह से सहयोग प्रदान किया हो। और कल रात में जब हम लोग तैयारी कर रहे थे, रात के 1 बज रहे थे, तब भी लोग यहाँ पे उसी तत्परता के साथ लगे हुए थे। जब ये धूप थी तो भी कल परसों लोग यहाँ पे खड़ा होकर टेंट लगवा रहे थे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि श्रम दिवस को कितना महत्व दिया जा रहा है। विकास पदाधिकारी और जितने भी प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, जितने भी यहाँ के सिटीजन्स हैं और जितने मजदूर बंधु हैं और जितने हमारे मीडिया बंधु हैं, सबको सर्वप्रथम इस श्रमिक दिवस की हार्दिक बधाइयाँ। ये एक श्रमिक दिवस की जो उत्पत्ति है वो एक ऐतिहासिक डेवलपमेंट के तहत हुई है। जब सिविलाइजेशनल ग्रोथ हुआ उसमें एक दौर आया जब हम लोग आधुनिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़े, तब समाज में एक नया वर्ग का अभ्युदय हुआ
जो कि सारे जो आधुनिकीकरण के जितने भी स्रोत हैं उसका जो नींव है वो उनके कंधों पे, उनके हाथों से वो इस आधुनिकीकरण के शिल्पीकार हैं। और उसी आधुनिकीकरण की दौर को बढ़ाते हुए आज हम जो कंफर्ट लाइफ जीते हैं, जिस भी स्तर पे जी रहे हैं, तो आप अगर चारों तरफ देखिएगा तो उसका कहीं ना कहीं उसकी नींव किसी मजदूर के हाथों। बहुत सारे लोग गर्मी के कारण समस्या महसूस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 2-3 बातें रखना चाहता हूँ आपके सामने, ताकि हम सरकार के प्रतिनिधि जो हैं, जो सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन का कार्य करते हैं, हम लोग इस चीज़ को कैसे क्या सीखें आपसे, और हमारे ओर से जो भी योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है उससे आपको क्या फ़ायदा हो, इसके बारे में थोड़ा 2-4 बात कर लेते हैं। जितने स्कीम्स हैं श्रम संसाधन विभाग की, उसके बारे में हम लोगों को सबकी जानकारी हो गई है। समस्या ये होती है कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता है कि कौन से स्कीम का वो लाभ उठा सकते हैं। अभी हमने नाट्य मंच जो टेहरी से टीम आई थी, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा यहाँ पर नाटक प्रस्तुत किया। उसमें वो इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि लोगों को पता नहीं है, आप कैंप लगाइए, कैंप का भी जिक्र उन्होंने किया। ये बहुत अच्छा सुझाव है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे यहाँ जितने भी श्रम संसाधन विभाग के पदाधिकारी अधिकारीगण हैं कि ये सुझाव को डेफिनेटली हम लोगों को अपनाना चाहिए, और सिर्फ श्रम संसाधन विभाग ही नहीं, जो हम लोग जिस भी विभाग से आ रहे हैं, सारे लोगों को ये कैंप मोड में लोगों को जानकारी देनी चाहिए। आप लोगों ने देखा है यहाँ बहुत सारे लोगों को आज कुछ पारितोषिक के रूप में कुछ अनुदान दिया गया है। कायदे से सोचें तो ऐसे बहुत सारे और लोग होंगे जिनको स्कीम का पता नहीं था, वो यहाँ पे नहीं आ पाए। तो हमारा पहला फॉरमोस्ट जो टॉप प्रायोरिटी रहेगा वो यही रहेगा कि आईईसी को हम लोग बोलते हैं, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लोगों को दी जाए उतना ज़्यादा स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। दूसरा ये है कि एक अभी कोई बंधु बता रहे थे कि मतलब मैं कोहिनूर नहीं हूँ, मैं मजदूर हूँ। तो ये जो मेंटालिटी है मैं इससे बहुत सहमत नहीं हूँ। अगर आप देखें आज जो पूरा देश जो आगे बढ़ रहा है, आप दिल्ली की तरफ जाइएगा तो आपको बहुत सारे सैटेलाइट सिटीज दिखेंगे, नोएडा, गुड़गांव, चंडीगढ़, दिल्ली आसपास के जितने एरिया आप देखिएगा शहर बढ़ता जा रहा है, और आज के डेट में बिहार भी उसी रास्ते पर अग्रसरित है। अगर एक जिसको हम की स्टोन बोलते हैं कि एक जो स्तंभ है जिसके कारण ये सारा का सारा विकास हो रहा है, तो वो हमारे श्रमिक बंधु हैं, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। उस नाटक में भी ये बात बोला गया कि एक किसी आदमी के बारे में बोला जा रहा था कि हम नहीं रहते तो तुम्हारा गाड़ी नहीं बनता, हम नहीं रहते तुम्हारा घर नहीं बनता। बहुत सही बात है, और इस बात में हम लोगों को कभी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि जो हमारे स्तंभ हैं, जो की स्टोन है हमारे पूरे विकास के, उनके फायदे और उनके लाभ पहुंचाने के लिए हम लोगों की तरफ से कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को यह आश्वासन दूंगा कि हम लोग जिस भी पोजीशन पर हैं अपने स्तर से भरपूर कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं का लाभ दे सकें, ताकि एक जो समेकित विकास है सभी लोगों का सर्वांगीण विकास हो सके। ऐसा ना हो कि जो अमीर है वो अमीर ही होते जाएं और जो गरीब मजदूर है वो गरीब ही रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर विकास होना है तो सबका होना है, तभी जाकर के सर्वांगीण गोविंद जय जय हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद जय जय हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
बड़ा का काम हो रहा है? कौन का काम हो रहा है जी? अरे बच्चों ये सब बाबू साहब का सामान का पूजा हो रहा है और यहाँ सब सामान का खुदाई करके जमीन में गाड़ दिया जाएगा और जब इतिहास में इसका खुदाई होगा तब लोगों को पता चलेगा कि हम लोग किस शानदार युग में जीते थे। खाली बाबू साहब के सामान का है इतिहास में जाएगा, हम लोगों का भी सामान इतिहास में जाएगा। अरे 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 ये तो ना लाफा लगेगा ना कि साफा हो जाएगा। घसीटवा के सामान इतिहास में जाएगा। बाबू साहब के दाढ़ी नहीं बनाता तो भालू लगते भालू। है मनसूखों के सामान इतिहास में जाएगा। बाबू साहब का कपड़ा नहीं धोता ना तो बाबू साहब के कपड़े में चीलो पड़ जाता। है फुलेसरों का सामान इतिहास में जाएगा। बाबू साहब का अगर घर नहीं बनाता ना तो झोपड़िए में नवाबी जाते रह जाते। हाँ अरे इतिहास में जाएगा तुम जब तुम्हारा भूगोलवा सही रहेगा। इतना औकात है मजदूरी करके पेट पालने वाला का इतना औकात मारो सब चीखती है हर रुकावट ठोकरों की मार से, चीखती है हर रुकावट ठोकरों की मार से। भेड़िया खनका रहे हैं लोग मेरे गांव के, भेड़िया खनका रहे हैं लोग मेरे गांव के, भेड़िया खनका रहे हैं लोग मेरे गांव के। 100 में 70 आदमी, 100 में 70 आदमी, फिलहाल 70 आदमी, फिलहाल जब नाशाद है। 100 में 70 आदमी, फिलहाल जब नाशाद है। दिल पे रख के हाथ कहिए, दिल पे रख के हाथ कहिए, देश क्या आजाद है। 100 में 70 आदमी, 100 में 70 आदमी, कोठियों से मुल्क के मयार को मत आकिए, कोठियों से मुल्क के मयार को मत आकिए। असली हिंदुस्तान तो, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पे आबाद है। 100 में 70 आदमी, 100 में 70 आदमी। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो कानून और व्यवस्था पर टिका हुआ है। समाज में एक व्यक्ति के विरोध और विद्रोह के लिए कोई स्थान नहीं है, बिल्कुल नहीं कोई स्थान। समाज में, कानून में, व्यवस्था ने विरोध प्रकट करने के लिए बना रखे हैं रास्ते, मीलों लंबे रास्ते। इन रास्तों पर चलना शुरू किया जा सकता है, लेकिन प्रश्न तो ये है कि विरोध प्रकट करने के ये रास्ते कहीं जाते भी हैं, पहुंचते भी हैं? बिल्कुल नहीं पहुंचते, कहीं नहीं पहुंचते। विरोध कोई नाटक नहीं कि अंतिम लास्ट तक पहुंचने की प्रतीक्षा करे। शक्तिशाली लोगों के विरोध को राजनीतिक विरोध का नाम दिया जाता है, जो उन्हें ये छलांग में पहुंचा देता है सत्य के बिल्कुल पास। और कमजोर लोगों का विरोध, इस विरोध में विद्रोह का नाम दिया जाता है, जो उन्हें एक छलांग में पहुंचा देता है फांसी के तख्ते तक। जब छोटे छोटे विरोध लगातार दबा दिया जाए, अनदेखे अनसुने कर दिए जाए, तो हमेशा हमेशा एक विस्फोट होता है, प्राण घातक विस्फोट। कानून और संविधान ने सबको बराबर का अधिकार, बराबर का दर्जा दे दिया, लेकिन बड़े आदमी ने छोटे आदमी को, ऊंचे आदमी ने नीचे आदमी को ये अधिकार नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया। जो समाज, जो व्यवस्था जात भेद के आधार पर चलेगा, ऊंच नीच की तराजू पर आदमी को तोड़ेगा, उसकी आयु कभी भी लंबी नहीं हो सकती। बराबर का अधिकार, हम तो अपने से छोटे को बराबर का अधिकार देने के लिए तैयार हैं। बराबर का अधिकार, हम तो आंख उठाकर अपनी ओर देखने का हक देने को तैयार है। इसका कारण वे समाज से प्रवृत्तियां, सोचने का वो समाज से तरीका, फ्यूचर तंत्र, जिनसे हमें अभी तक आजादी नहीं मिले। एक मजदूर है जो तमाम दिन पत्थर तोड़ता है, वजन ढोता है और पसीना बहाता है। जब शाम को घर जाता है तो अपने बच्चे की चेहरे को देखकर गदगद हो जाता है। एक मैं हूँ जो दिन भर भीतर पर पड़ा रहता है और उल्टी सीधी खेली गुलाम बटाते रहता है, और रात में चिड़चिड़ाता सुखी कौन है? मैं नहीं हूँ। सबके करीब सबसे दूर मजदूर, सबके करीब सबसे दूर मजदूर, सबसे करीब सबसे दूर मजदूर, सबसे करीब सबसे दूर मजदूर, सबसे करीब
और भाई मैं मजबूर से अधिक मजबूर हूँ, मुझे काम करना ही पड़ेगा। आवड़े तो अपनी किस्मत बदल नहीं पाया, पर 2 वक्त की रोटी तो बिताना ही पड़ेगा। तुम जाओ भाई काम पर, मुझे तो आज मजदूर दिवस मनाने के अलावा कोई काम नहीं है। अरे अरे अरे, आज तो मैं चैन से मजदूर दिवस मनाऊंगा। आओ भाइयों, चालू हो जाओ। दुनिया का कर्मकर है कि मजदूर दिवस है, दुनिया का कर्मकर है कि मजदूर दिवस है, चर्चा इधर उधर है कि मजदूर दिवस है, दुनिया इधर उधर है कि मजदूर दिवस है। मालिक लोग फायदे की कवायद में लगे हैं, मालिक लोग फायदे की कवायद में लगे हैं, इनको कहा है कि मजदूर दिवस है, इस दौरान इस श्रम के कार्यक्रम में सफल सहयोग प्रदान करने वाले 3 BLE को सम्मानित किया गया। उसके बाद सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के लाभुकों को योजना का लाभ देने के साथ उन्हें सम्मान से सम्मानित किया गया। जिन मजदूरों का बकाया मजदूरी का भुगतान श्रम विभाग द्वारा कराया गया है, उन्हें भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में आयुष्मान कार्ड वितरण किया गया। इस मौके पर नाट्य के माध्यम से श्रम विभाग द्वारा मजदूरों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी एवं प्रचार प्रसार किया गया। डिहरी से पुष्पा गुप्ता का रिपोर्ट।